इट इज़ डे 7 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ हम देखते हैं वर्ड्स और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमारे वर्ड है ओरेटर। तो ओरेटर क्या होता है? ओरेटर एक पर्सन है हु इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। वो जो बोलने में है ना क्या है, बहुत अच्छा है। हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेस, और जो फॉर्मल स्पीच देता है उसे हम वक्ता कहेंगे, ओरेटर हम उसे कहेंगे, ठीक है। क्यूरेटर क्या है? क्यूरेटर, QURATOR, क्यूरेटर। तो क्यूरेटर क्या है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो ये क्या है? ऑरेटर, क्यूरेटर का काम क्या है? उसका काम है इंचार्ज करना, देखभाल करना, और किसकी? उन सारी चीज़ों की जो कि गैलरी में या म्यूज़ियम में जो सारी चीज़ें हैं। तो इसे संग्रहालय अध्यक्ष भी कहते हैं, क्यूरेटर इसे कहते हैं। नरेटर, तो नरेटर कौन है? नरेटर अ पर्सन हु टेल्स अ स्टोरी, है ना, जो कि क्या करता है? नरेट करता है, कहानी सुनाता है। और आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेटर अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। जो डिसएग्रीमेंट है, झगड़ा है, उसको सेटल करने के लिए। तो आर्बिट्रेटर, तो मीडिएटर, है ना। तो ये तो मध्यस्थ हो गया। अब यहाँ एक और बात देखो कि टी के बाद OR लगाते हैं। टी के बाद OR लगाते हैं हम क्या बनाने के लिए? नाउन बनाने के लिए। जैसे कि वर्ड है टीच, TEACH, टीच, और उसे टीच है वर्ब, उसे नाउन बनाने के लिए ER लगाया, ER और OR लगा के हम नाउन बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो टी के बाद हमेशा 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 OR ही आता है। नेक्स्ट वर्ड है बोवर, वोवर। तो वो बोवर क्या है? वोवर है ग्रुप्स या पवेलियन या कैनोपी, मंडप जिसे कहते हैं। तो ये क्या है कि दोनों तरफ से ये क्या है? फ्लावर्स से ढका हुआ है ना, वोवर। नेक्स्ट है डिवोनेर। तो डिवोनेर क्या होता है? अ मैन, और अ मैन जो कि कैसा है? ऑफ अ मैन, ये मैन के बारे में है। कॉन्फिडेंस है, स्टाइलिश है, चार्मिंग है, खुश दिल जो पर्सन है उसे विवोनेर कहेंगे, विवोनेर। गवर्नमेंट, तो ये है चटोरा खाने वाला, पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग ऑफन ईट्स टू मच, भर भर के खाता है, तो वो गवर्नमेंट। इडिबल, तो इडिबल बहुत सारी चीज़ें होती है जो खाने के लिए। फिट, सुटेबल टू बी ईटन, खाने के लिए इडिबल। लेजिबल, तो लेजिबल वो चीज़ें हैं जो क्लियर एनफ टू रीड, जो रीड की जा सकती हैं और जिन्हें आसानी से रीड किया जा सकता है। क्रेडिबल, तो डेट कैन बी बिलीव और ट्रस्टेड, जिस पर विश्वास किया जा सके, डेट इज़ क्रेडिबल। और ऑडिबल क्या है? दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जैसे साफ साफ सुना जा सके, द थिंग इज़ ऑडिबल, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, कहते हैं कि योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल, है ना। तो नहीं, जो नहीं है तो नॉट ऑडिबल, ऑडिबल तो सुनाई दे रही है। एग्रेसिव, एग्रेसिव होता है एंग्री बिहेविंग पीपल, है ना, थ्रेटनिंग वे में। रेडी टू अटैक, तो वो क्या है? एग्रेसिव, आक्रामक। क्रिएटिव, तो क्रिएटिव तो स्किल्ड वर्क है, जहाँ स्पेशल या वर्क ऑफ आर्ट, तो वो क्रिएटिविटी होती है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है जो स्पेशली, मतलब जो स्पेशलिटी होती है जिसकी आर्ट वर्क में, तो वो क्रिएटिव वर्क हम कहेंगे पर्सन होगा। इम्पेशेंट, तो इम्पेशेंट क्या हो जाएगा? एनॉयड, चिड़चिड़ा, जिसके पास धैर्य नहीं है, तो एनॉयड तो हो जाएगा। आजकल हम भी क्या हो रहे हैं? बड़े एनॉयड हो गए हैं, क्योंकि अब पेशेंस हमारे पास नहीं रहा और हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो हम क्या हो गए? इम्पेशेंस हैं और एनॉयड हो गए हैं इसकी वजह से, इरिटेट हो गए बाय समबडी, है ना, और समथिंग। और क्या है? वेटिंग टू डू अनप्लीजेंट, मन में ऐसे ही ख्याल आते हैं। मेलिसियस, तो मेलिसियस मेलिस से बना है ये वर्ड, मेलिसियस, मेलिस दुष्ट, और मेलिसियस दुष्टता से भरा हुआ, है ना। तो हैविंग या शोइंग हेटरेड और डिज़ायर टू हार्म समबडी, और हर्ट द फीलिंग, स्पाइटफुल है, मेलिवोलेंट है, तो ये दुष्टता से भरा हुआ। आर्टिकुलेट, तो क्या है? अ पर्सन हु स्पीक फ्लुएंटली, तो आर्टिकुलेट है ना। तो आर्टिकुलेट, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, और जो कि स्पीच आर्टिकुलेट, अच्छा वक्ता है। इमोशनल, तो क्या है? भावुक हो जाना, कनेक्टेड विद पीपल्स फीलिंग, इमोशन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज लव, फियर, एंगर, किसी भी फीलिंग को व्यक्त करता है। इमोशनल। एंथुसियाज्म, अ फीलिंग शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, तो एंथुसियाज्म तो उत्साह होता है, जहाँ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जहाँ जो दिखाता है इंटरेस्टिंग अबाउट समबडी समथिंग। और कॉन्फिडेंस क्या है? विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट पीपल,
तो फीलिंग श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डू थिंग्स, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो कर ही लूँगा। एक्सटम्पोर क्या होते हैं, स्पीच होते हैं, कुछ ऐसी स्पीच होते हैं कि जिन्होंने पहले से उसको प्रिपेयर नहीं किया है, प्रीवियस कोई प्रिपरेशन जिनकी है नहीं, जिन थॉट्स की, विचारों की, और एक्सटम्पोर हैं आए और उनको बोल दिया। इम्प्रॉम्प्टू, एक्सटम्पोर इम्प्रॉम्प्टू सिनोनिम, एक्सटम्पोर का इम्प्रॉम्प्टू। बरबोज ऐसा बातूनी, इतना मतलब बोलने का, यूजिंग या कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, जो शब्दों से ज़्यादा किसी बात को कहने के लिए जितने शब्दों की मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायर होती है, मगर वो उससे भी ज़्यादा बोले, अपनी बात को बहुत सारे शब्दों में बोले, छोटी सी बात को, है ना, राई का पहाड़ बनाना, तो बरबोज होता है। एमेच्योर, तो एमेच्योर ऐसा पर्सन होता है जो किसी एक्टिविटी को करता है ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, नॉट फॉर एज अ जॉब के लिए नहीं, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए। बारवेटिम का मतलब है, इसको बरवेटिम का मतलब है एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज यूज्ड ओरिजिनली, तो वही शब्द जो ओरिजिनली बोले गए हैं। आप कहिए कि डायरेक्ट स्पीच, मतलब घुमा फिरा के नहीं कहा, तो बरवेटिम। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट, तो बेनिफिशियरी तो क्या है, लाभार्थी हैं। जैसे कि सरकार राशन देती है, तो राशन लेने वाले क्या हैं, बेनिफिशियरी हैं, राशन लेने वाले बेनिफिशियरी, है ना, बेनिफिशियरी हैं। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, और बेनिफैक्टर कौन है, देने वाला होता है। अ पर्सन हु गिव्स मनी अदर हेल्प टू पर्सन और अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल है, चैरिटी है, एट्सेट्रा। माइजर तो वो व्यक्ति होता है जो कंजूस होता है, हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, तो वो क्या है, वो माइजर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्मिट, तो हर्मिट हम किसको कहेंगे, एक रिलीजियस रीज़न से जो बेगिंग कर रहा है उसको हम हर्मिट कहेंगे। अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीज़न लिव्स वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक अदर पीपल, तो वो क्या है, वो साधु है, वो हर्मिट है। डेविएट हो जाना, डेविएट वर्ब है, डेविएट का मतलब है डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स, तो क्या हो जाना, जो तुम्हारा मार्ग है, मार्ग से विचलित हो जाना। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, और एक और कोर्स है ना, होमोनिम की तरह आप इसको याद रखें। क्या एक COURSE कोर्स माने रास्ता, और एक कोर्स माने होता है खुरदरा, COARSE कोर्स। व्रिल का मतलब होता है रोटेट, टर्न राउंड, जो गोल गोल घूमना, तो क्या हो जाएगा, व्रिल करना है। जबकि एर करना, एर है मिस्टेक, इसी से बना है एरर मिस्टेक करने वाला, है ना। वंडरर तो घूमने वाला, भटकने वाला, ऐसे ही स्ट्रॉल करने वाला, वॉक करने वाला, रोम करने वाला, है ना, बेगाबॉन्ड जैसे। जस्ट अपोज का मतलब है पास में, जस्ट अपोज का मतलब है अ प्लेस सेट साइड बाय साइड, तो मिलाना, साइड बाय साइड, दो पिक्चर हैं और तुम क्या कर रहे हो, एक उसकी 5 साल पुराने की है और एक अभी है, तो उसे मिला रहे हो, मैच कर रहे हो, जस्ट अपोज करना, है ना, वर्ब है ये। स्क्रूटनी करना, छानबीन करना, अब कोई डकैत है तो फिर योगी सरकार ने स्क्रूटनी का आदेश दे दिया, जाओ छानबीन करके लाओ, ईडी जांच करने आई, स्क्रूटनी करने आई उसकी घर की। केयरफुल एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी, केयरफुल एग्जामिनेशन। कोरिलेट करना, संबंध जोड़ने के है, करस्पॉन्डेंस, टैली करना या कोऑर्डिनेट करना, कोरिलेट करना, टैली करना। कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस या डिस्पैरिटी, जो भी चीज़ कॉन्ट्रास्ट होंगी उनमें डिस्पैरिटी होगी, असमानता होगी। ट्रेंच क्या होता है, लॉन्ग नैरो डिच का मतलब होता है खाई, और बड़ी नैरो छोटी सी, और बड़ी लॉन्ग गहरी खाई हो। गली क्या होता है, डीप नैरो वैली, तो वैली क्या है कि दो साइड पहाड़ियों और बीच में जो रास्ता है उसे वैली कहते हैं, और अगर वो बहुत नैरो हो, छोटी हो और डीप गहरी हो तो फिर वो गली हो जाएगी। फ्यूरो क्या है, अ लॉन्ग नैरो ट्रेंच मेड इन अ ग्राउंड बाय अ प्लोइंग करने के लिए, आप देखना खांचा जो होता है जिसमें पानी वानी भर देते हैं, और वो सीड्स प्लांटिंग सीड्स या इरिगेशन के लिए, तो फिर वो फ्यूरो हो जाएगा। मोट क्या होता है, अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ कैसल, तो कैसल जो महल होता है, जैसे आप आगरा का किला देख लीजिए, और ऐसा कोई भी किला देख लीजिए, पास में उसके चारों तरफ खाई खोद दी जाती है। वो क्यों, क्योंकि कोई भी आए तो डायरेक्ट वो प्रवेश ना कर पाए, और इतना नीचे मतलब वो गड्ढा जो है, तो उससे क्या होगा,
कि वहाँ से उसका आना मुश्किल हो जाएगा। तो डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ कैसल, फोर्ट या फिर टाउन टिपिकली फिल्ड विद वाटर और इंटेंडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट अटैक, तो वही मतलब है। और आगे देखेंगे शूडोनिम। शूडोनिम तो शूडो का मतलब झूठा और निम मतलब नेम, तो झूठा नेम तो मतलब रियल नेम जो नहीं है ना। अ नेम यूज्ड बाय आ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, तो अपने रियल नेम की जगह शूडोनेम का यूज़ किया जाता है। और इसके लिए जॉन गाल्सवर्दी को मतलब याद रखा जाता है कि वो स्टार्टिंग में जो अपने वर्क लिखते थे तो जॉन सिंह जॉन के नाम से पब्लिश करवाते थे और वो शूडोनेम था। एनोनिमस, तो इसके लिए WB वो, इसके लिए वर्ड्सवर्थ को याद रखें कि उनकी जो पहली लिरिकल बल्लड थी वो एनोनिमसली पब्लिश हुई थी बिना नाम के, उसमें कोई राइटर का नाम ही नहीं लिखा था। विद अ नेम डेट इज़ नॉट नोन। अच्छा, एनोनिमस तो डेट इज़ नॉट मेड बाय पब्लिक, डेट इज़ नॉट मेड पब्लिक विद अ नेम डेट इज़ नॉट नोन, मतलब एनोनिमस तो बिना नेम के है भाई। बायोग्राफी तो स्टोरी है किसी पर्सन की, किसी के द्वारा लिखी गई है। और मस्क्यूरेड, मस्क्यूरेड क्या होता है? मस्क्यूरेड अ वे ऑफ हैविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ, कि एक ऐसा तरीका जिससे जो सच्चाई है, सच्चाई को क्या किया जाए? छुपाया जाए, है ना। और अ पर्सन्स ट्रू फीलिंग, उसको छुपाया जाए, तो इसका मतलब क्या करना? स्वांग रचना। जैसे कि बहुत बार ऐसा हमने शिव जी की स्टोरी में भी देखा है, हनुमान जी की में, तो वो स्वांग रचते हैं, है ना। ओपेक, तो ओपेक का मतलब क्या है? नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रो, अलाउ लाइट थ्रो। अच्छा, तो ओपेक का मतलब तो क्या है? अपारदर्शी होता है, जहाँ से दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता और जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट भी नहीं जा सकती। जबकि ट्रांसपेरेंट वो होता है ओपेक का अपोजिट, जो दोनों तरफ से देखा भी जा सके, वहाँ पर लाइट भी पास हो जाए। ल्यूसिड होता है क्लियर, है ना। ल्यूसिड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ईजी टू अंडरस्टैंड और क्लियर, एबल टू थिंक क्लियरली, तो वो ल्यूसिड चमकदार का वो भी कहते हैं। हैजी क्या है? नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ हैज, तो धुंध के कारण जो, हैज के कारण जो क्लियर नहीं है। चैपल क्या होता है? चैपल है स्मॉल बिल्डिंग, एक्चुअली चैपल छोटा गिरजाघर होता है ना। तो वेल क्या है? अ लार्ज बंडल, बाउंड, लार्ज बाउंडेड, बंधा हुआ बंडल है, पेपर का, हे का, कॉटन का, है ना, तो उसको हम वेल कहेंगे, वेल। कैश, कैश क्या है? अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप्स स्टोर्ड इन अ हिडन प्लेस, तो वो सारी चीज़ें जो कि हिडन प्लेस पे स्टोर की गई हैं, और किस लिए? फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ब्रूड, BROOD, ब्रूड, ब्रूड, तो BROOD, ब्रूड का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग्स या प्रोगेंसी या यंग। इसका मतलब क्या है? ब्रूड का मतलब है हैच करना, सेना, है ना। संतान को क्या करना? ब्रूडिंग करना, है ना, ब्रूड करना। जैसे कि हैच नहीं करते हैं कोई, वो अंडे को हैच करते हैं फिर उसमें से बच्चे निकल जाते हैं, सेना जिसे कहते हैं, तो वो ब्रूड करना कहलाता है, वो ब्रूड। ऑक्टागन, ऑक्टागन एक शेप जो कि जिसमें 8 एंगल्स होते हैं। ऑक्टागन। पॉलीगन्स जिसमें फिर बहुत सारे एंगल्स होते हैं, मैनी एंगल्स, तो फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड यूजुअली 5 और मोर, है ना। पॉली का मतलब तो मैनी से हो जाएगा, पॉलीगॉन तो मैनी एंगल से हो जाएगा। हेक्सागन में 6 एंगल्स होंगे, पेंटा में 5 एंगल्स होंगे, 5 साइड्स होंगी पेंटागन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट, तो एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? खर्च करते हैं, तो स्पेंडिंग अ लॉट या मोर मनी नेसेसरी देन नेसेसरी। एक्सटेम्पोर अभी हमने देखा भी है, स्पोकन विद आउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, तो वो एक्सटेम्पोर स्पीच हो जाएगा, है ना। थ्रिफ्टली, तो थ्रिफ्ट तो केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग, थ्रिफ्ट, तो थ्रिफ्ट क्या हुआ? केयरफुल, मतलब खर्च ना करने वाला, या खर्च करता है तो बड़ी केयरफुली। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस, और हमें देखने हैं ज़रा। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, अ प्रोफिशिएंट, इमिनेंट, प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे पब्लिक स्पीकर को हम कहेंगे ऑरेटर। पब्लिक स्पीकर मतलब ऑरेटर, पब्लिक स्पीकर ऑरेटर। आ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, तो शेडी मतलब ट्रीज़ का जिसमें शेड है, टेंट वगैरह का नहीं, ट्रीज़ का शेड है, तो फिर इसे हम कहेंगे बोवर।
ट्रीज़ का जो शेड है तो बोबर कहेंगे। फ्यूजिटिव तो क्या भगौड़ा होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा खाने वाला होता है। डिबनोर तो ऐसा पर्सन होता है जो कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, इस तरह का पर्सन, खुश मिजाज पर्सन, हैप्पी पर्सन। पर हमारा जो आंसर है, आर आंसर इज़ बोबर। तो बोबर क्या, अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, तो हम उसे कहेंगे बोवर्ड। हम कब ERD भी लगाकर एडजेक्टिव बनाते हैं इसका। फिट टू बी ईटन, जो कि खाने के लिए है, वो चीज़ें इडिबल कहलाई जाएंगी, है ना। वह सारी चीज़ें जो पीने के लिए होती हैं तो फिर वो क्या होंगी, इसे आप बताइए क्या उन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर हम तो आगे से डिस्कस करेंगे, आने वाला है। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा क्या करने के लिए, अटैक करने की, झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है, तो ऐसा पर्सन एग्रेसिव कहलाता है ना, एग्रेसिव कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो कि फ्लुएंट है स्पीच में, तो फिर वो क्या है, आर्टिकुलेट। कॉन्फिडेंस तो जिसके अंदर विश्वास है, एंथुसियाज्म उत्साह, और इमोशनल जिसके अंदर इमोशन भावुकता है। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, तो कोई चीज़ करी जाती है या कही जाती है बिना किसी प्रिपरेशन के, तो फिर वो क्या हो जाएगी, फिर वो एक्सटेम्पोर हो जाएगी। एक्सटेम्पोर स्पीच जैसे वर्बोस, ज़्यादा बातें करने वाला। एमेच्योर, तो फिर एमेच्योर पर्सन होते हैं जो कि कोई काम शौकीन होते हैं, शौक के लिए करके। वर्बेटिम, शब्द टू शब्द, जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच समझ लीजिए। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, तो बेनिफैक्टर, तो वो जो लेने वाला है वो बेनिफैक्टर हो गया। हर्मिट, साधु, माइजर, कंजूस। और बेनिफिशियरी वो लाभ देने वाला है, बेनिफिशियरी। बेनिफैक्टर, अच्छा इसका आंसर तो बेनिफैक्टर नहीं होगा, बेनिफिशियरी होगा। वन हु गेन्स बेनिफिट, जो गेन करता है बेनिफिट, वो बेनिफिशियरी है। आगे देखते हैं, लिखा है टू डिपार्ट फ्रॉम एन एस्टेब्लिश्ड कोर्स, है ना। तो जो एस्टेब्लिश्ड, जो संस्थापित रास्ता है, बनाया हुआ जो कोर्स है, उससे क्या हो जाना, दूर हट जाना। डिपार्ट के साथ फ्रॉम आता है, ये भी याद रखना है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि विचलित हो गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया, डेविएट हो गया। DEVIATE, डेविएट होना, डेविएट हो जाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर और कंट्रास्टिंग इफेक्ट, तो क्या करना, प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर, तो फिर वो जस्टापोज करना है ना। जस्टापोज, स्क्रूटनी, छानबीन करना, को रिलेट तो किसी को मतलब टैली करना है। कॉन्ट्रास्ट, अलग अलग हो जाएंगे। जस्टापोज हो जाएगा कि क्या करना, टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर और कॉन्ट्रास्टिंग अफेक्ट, जस्टापोज करना। नेक्स्ट है अ नैरो डिच embarked with its own soil and used for concealment and protection in a warfare। ठीक है, तो नैरो डिच है, खाई है, और क्या एम्बार्क की गई है, खोदी गई है, विद इट्स ओन सॉइल, अपनी ज़मीन पर, एंड यूज फॉर कंसीलमेंट, छुपने के लिए, है ना। तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, फिर हम इसे ट्रेंच कहेंगे, ट्रेंच, है ना। ये क्या है, ट्रेंच बनाया है हमने, प्रोटेक्शन इन वॉरफेयर, ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू राइट अंडर डिफरेंट नेम, तो लिखना है पर डिफरेंट नेम, दूसरा नेम। तो दूसरा नेम तो मतलब झूठा नेम, तो शुडोनिम हो जाएगा। दूसरा नेम, झूठा नेम, शुडोनिम हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। मस्क्यूरेट का मतलब हमने क्या बताया, ये तो स्वांग रचना है ना। अब किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, पर ट्रुथ जो है उससे हटकर। डेट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास ना हो सके, उजाला देखा ना जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओपेक हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, तो छोटा रूम वर्शिप के लिए, ये चर्च में होता है तो चैपल इसे कहेंगे हम, चैपल इसे हम कहेंगे, है ना। तो स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, तो चैपल इसे कहेंगे। नेक्स्ट ब्रूड किसे कहेंगे, तो ब्रूड उन बच्चों को, है ना, ऑफ स्प्रिंग बच्चों के लिए। नेक्स्ट है अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, तो 8 जिसमें साइड बनी है, तो फिर वो क्या कहलाएंगी, फिर वो ऑक्टागन कहलाएंगी, ऑक्टागन। तो यहाँ तक हमने इसको किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।